हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में। जितना ही इस वर्ड को बोलना मुश्किल है, उतना ही इसके ऊपर जिसे हम कह सकते हैं इसको बनना मुश्किल है। और आजकल आप बहुत जगह देख रहे होंगे कि बहुत बंदे इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते कि एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप इज रियली लाइक यू जस्ट नीड एन आइडिया, उसके बाद आप बस करोड़ों में खेल सकते हो। और लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अपने वर्किंग आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करना पड़ता है। उसके बाद ही आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर पाते हो। तो आज हमारे जो भी गेस्ट हैं वो है आदित्य अरोड़ा एंड ही ओन्स द कंपनी द फार डॉट कॉम एंड टुडे आज वो हमारे जो सारे डाउट्स है रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप वो क्लियर करने वाले हैं। सो आप एक बारी आदित्य अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्कूलिंग क्या है, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है और आपका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे डेवलप हुआ। सो थैंक यू वासु मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए एंड हेलो टू ऑल द लिसनर्स एज वेल जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो वासु आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो एंटरप्रेन्योरशिप कभी कुछ था नहीं मेरे माइंड में या कोई फ्रेम में कि हाँ ये चीज करनी है। तो आई वेंट टू अ स्कूल कॉल्ड एपीजे स्कूल पीतमपुरा, वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी। मैंने क्लास 11-12 में मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स थी, तो एक फाइनेंस की तरफ ऑफ कोर्स एक नंबर्स और एक लाइकनेस थी मेरी कि हाँ यार ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो चीज करी और मैं छोटे छोटे मैं अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स ना स्कूल से ही करता था। मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैं टैक्सोस वगैरह और बेब्लेड्स ये तो बेचता ही था स्कूल में छोटे से अमाउंट के लिए। मैं और क्या करता था कि मैं अपने कैंटीन वाले जो मेरे भैया थे स्कूल में उनसे टाई अप कर लेता था कि जितने बच्चों को मैं आज आपके पास भेजूंगा खाने के लिए, आप मुझे उसका कमीशन दोगे मेरी क्लास से। और मैं क्या करता था कि मैं क्लास में आके सब बच्चों का खाना खा जाता था, तो अच्छा। ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। तो ऐसे कर करके मतलब मैंने थोड़ा ट्राई करा कि हाँ एक एंटरप्रेन्योरियल एक बेंट ऑफ माइंड मेरा रहे हमेशा। एंड जब मैं कॉलेज में आया तो आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉल्ड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। मैंने देखा कि कॉलेज के नाम में बिजनेस स्टडीज है, बट यहाँ पे कोई बच्चा बिजनेस कर ही नहीं रहा है ना। मतलब बेस्ट ऑफ द माइंड्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस है, बेस्ट ऑफ द माइंड्स आते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए पूरे इंडिया से, बट कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि कुछ चीज अलग करनी है। एंड जब फार्ड केम टू हायर इंटर्न्स फ्रॉम आवर कॉलेज, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि हायर फार्ड के साथ आई हैव टू स्टार्ट डूइंग वर्क। तो आई एम वन ऑफ द पार्टनर्स ओनली। जब हमने स्टार्ट करी फार्ड तो उस टाइम पे 2 महीने भी थे जब वो इंटर्न्स हायर करने आए थे, तो मैं आप मान लो फर्स्ट पर्सन इन द कंपनी ही था। ठीक है, सो बस वहां से ग्रो करा, वेंट ऑन टू बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी बाय द टाइम आई एंडेड कॉलेज। एंड यस, जर्नी ये रही है अभी तक की। ओके, तो जितना अभी आपने बताया वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपना कोर्स बता दिया और कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ा। एक बारी आप सबको ये भी बता दो कि विच प्रोजेक्ट्स यू आर करंटली वर्किंग ऑन। हाँ जी, तो हमारा एक्चुअली क्या है, फार्ड में व्हाट वी डू इज वी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। हम छोटा छोटा अमाउंट स्टार्टअप्स में कैपिटल में इन्वेस्ट कराते हैं अर्ली स्टेज कंपनीज में। तो अभी हमने लास्ट 7 मंथ्स में ऑलमोस्ट 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करा है। एंड उसके अलावा बाकी कंपनीज भी अभी हम देख रहे हैं। तो एक हम फाइनेंशियल टेक में देख रहे हैं, एक फिनटेक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक हम कंपनी देख रहे हैं जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है, एक कंपनी हम देख रहे हैं जो कि बेसिकली एक हर्ब सेंट्रिक ब्रांड है। तो हम ना सारे आइडियाज उन प्रोजेक्ट्स या उन वेंचर्स को उठाते हैं जो एक रियल वैल्यू ऐड कर रहे हो और एक फॉर द फ्यूचर एक चीज बिल्ड कर रहे हो जिसमें एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो दैट इज व्हाट वी आर करंटली वर्किंग। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ डू यू बिकम अ सीईओ फ्रॉम एन इंटर्न। तो यार हम सारे इंटर्नशिप के लिए ट्राई मारते हैं कि यार हम इंटर्न बनेंगे, वहाँ पर हम कुछ सीखेंगे, हमें स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार वो इंटर्नशिप से सीधा सीईओ बन जाएंगे। तो ये काफ़ी ट्विस्टेड जो लगता है हमें देखने में ही। तो आप एक बार बता दो सबको कि इसकी क्या स्टोरी थी। देखिए, ऐसा कोई एक स्टोरी या मैं आपको वो बताऊं तो इट्स नॉट जस्ट मेड अप ऑफ वन एलिमेंट कि मैंने ये चीज करी और यहाँ से ये सर्टिफिकेट करा, ये कोर्स करा और सीईओ बन गया मैं, राइट। इट्स अ रिलेंटलेस स्ट्रगल ऑफ कि आपने 2-2.5 साल स्ट्रगल करी, इतने फेलियर्स और इतने सारे चैलेंजेस फेस करे और उसके बाद आप फिर भी खड़े रहे
तो सीईओ जब आप बने तब इट वाज जस्ट लाइक एन अप्रिसिएशन कि आपने जो काम करा है अब तक आपने बहुत अच्छा करा और कंपनी को आप आगे लीड करिए, बिकम द फेस ऑफ दैट कंपनी, राइट? तो जब मैंने भी फार्ड में स्टार्ट करा मेरे भी चैलेंजेस बहुत थे। मेरे पास ना स्टाइपेंड थी, मैं 2-2.5 साल मैंने कोई स्टाइपेंड नहीं ली, है ना, आई वर्क फॉर फ्री। ना मैंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ जैसे इंसेंटिव्स या बहुत ज्यादा कुछ लिया, राइट? आई वाज स्पेंडिंग एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट, ठीक है? तो जब वो ऑफ कोर्स काम करा, फार्ड में ग्रो करा है, माय ओनली थिंग वाज कि अगर आपको कुछ टॉप करना है, अगर आपको एक लीडरशिप पोजीशन चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग पे या बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें पे मत फोकस करिए, बिकॉज वो ना शॉर्ट टर्म ही अच्छी लगती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में हमेशा एक वैल्यू के लिए देखेंगे ना कि क्या मेरी लर्निंग हो रही है या क्या ग्रोथ हो रही है इस कंपनी से, वो आपको डेफिनेटली आगे लॉन्ग रन में हेल्प करती है, राइट? तो वही करिए एंड वही मैंने करा 2-2.5 साल एंड आई नेवर गिव अप। मतलब चाहे सोसाइटी ने कुछ भी बोला, मेरे पेरेंट्स का भी लकीली सपोर्ट नहीं था पहले, चाहे कुछ भी हुआ, मैंने गिव अप नहीं करा। मैंने कन्विक्शन करी कि कंपनी एक दिन बड़ी होगी, कंपनी एक दिन आगे जाएगी और मैं भी साथ साथ आगे जाऊंगा। तो वो कन्विक्शन होना, वो लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको एक सीनियर पोजीशन पे जाना है तो। ओके, तो आपको पता लग गया होगा कि यार इन्होंने कितनी मेहनत से एक इंटर्न से सीईओ बने और बिना स्टाइपेंड के बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा। तो आई होप इससे आप इंस्पायर हुए होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग फार्ड नेटवर्क को जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको एक बारी आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो फार्ड नेटवर्क का एंड व्हाट आर इट्स फ्यूचर गोल्स। लाइक कि कोई कंपनी का एक मोटो होता है कि किस में मतलब उन्हें आगे जाना है, कहाँ जाना है, लीड फॉरवर्ड कर रहे हो आप, तो एक बारी वो बता दो सबको। तो वासु, फार्ड में मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब जो स्टार्टअप्स में कैपिटल डालते हैं, उनको एंजल इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो स्टार्टअप्स को टर्न अराउंड कर देते हैं, है ना, एंजल्स की तरह। तो हम क्या है, फार्ड इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दीज इन्वेस्टर्स जो कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ना ही हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इनका एक जगह ग्रुप बना रहे हैं, एक जगह एक सिंडिकेट, एक जगह एक कंसोर्शियम बना रहे हैं कि आप यहाँ एक जगह फार्ड एक एंटिटी बनी है और यहाँ के थ्रू हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, कि वासु स्टार्टअप क्या है कि स्टार्टअप इंडिया में रिसेंट फैड है ना, कि बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स के बारे में जानते भी नहीं है लोग, बहुत ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह में तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते, राइट? कि नई एसेट क्लास है। तो हम लोग को अवेयर कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, अपना वैल्यू शेयर कर रहे हैं, हम खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, उनके साथ साथ, ताकि सिर्फ ये ना हो कि बातें हो, हम बातों के साथ साथ खुद भी पैसा भी लगा रहे हैं, अपना भी। तो दैट इज देयर एंड इंडिया में और एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए वासु। हमें अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्टार्टअप्स है कंट्री में, बट इन्वेस्टर्स आप देखा तो सिर्फ 1200 या 1300। अब 1200-1300 लोग 1.5 लाख, और आप देखिए कि कितना बड़ा गैप है। तो हम और इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं ताकि वो एंजल इन्वेस्टर्स बने, इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिसीजंस लें, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें एंड हमारे साथ ऑफ कोर्स ग्रो करें साइड बाय साइड। हम कंपनीज में भी वैल्यू ऐड करें, स्टार्टअप्स को भी जो इस स्टेज पे कैपिटल के साथ साथ बहुत ज्यादा वैल्यू की भी जरूरत है कि कोई आके आपको समझाए कि इस पैसे का करना क्या है, कैसे ग्रो करना है इससे, है ना, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर्स को भी लेके आ रहे हैं जो कि एक वो मेंटोरशिप और एक एडवाइजरी बिल्कुल एक कंपनीज में ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो दिस इज फार्ड एंड दिस इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। और हमारा मिशन भी कहीं ना कहीं यही है कि हमें अगले 5-7 सालों में इंडिया में ऑलमोस्ट 10,000 इन्वेस्टर्स तो खड़े करने हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, है ना, ये हमें खड़े करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि इनोवेशन हो कंट्री के लिए। और स्टार्टअप्स वाइज भी देखा जाए तो हमें और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने पोर्टफोलियो में लेके आने हैं, हमें फंड करने हैं। उसके लिए अभी हम क्या है कि इन्वेस्टर्स का भी कैपिटल लगा रहे हैं। अभी हम एक जगह एक फंड बना देंगे जहाँ पे हम उस फंड से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है फंडिंग का, और वो अभी 30 से 45 दिन का है, बट अगर ये चीज आएगी तो वो कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और हम इसको बहुत ज्यादा अग्रेसिवली और बहुत ज्यादा एक एक्टिव फ्रंट पे कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यार आपने सुन लिया कि फार्ड नेटवर्क का कितना अच्छा विजन है इंडिया को लेके, और आगे इन जिसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंडिया में लाना और स्टार्टअप्स को लेके बहुत ही ज़्यादा ब्राइट विजन है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा और आपको गुड लक विश करना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। इसके अलावा मैं तो आपकी अचीवमेंट्स जान गया, बहुत ज़्यादा है आपकी अचीवमेंट्स, आई हैव रेड अबाउट योर अचीवमेंट्स। एक बार आप पूरी ऑडियंस को अपनी अचीवमेंट बता दो कि आपके अभी तक की क्या क्या अचीवमेंट है। आई नो इट वुड बी लाइक, बट स्टिल।
नहीं देखिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वासु। देखिए अचीवमेंट जो है तो काम आपने जितना आप करते रहोगे आपको साइड बाय साइड मिलती रहेंगी, है ना। और बिल्कुल। अपना स्टार्टअप में भी फार्ड ने काफी अच्छा काम करा है। अगर मैं उस हिसाब से देखूं, हमने लास्ट 7 मंथ्स में कोरोना लॉकडाउन में भी हमने ऑलमोस्ट 21 कंपनीज को फंड करा है लास्ट 7 मंथ्स में। तो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव डन गुड। मेरी आप पर्सनल लाइफ जर्नी भी देखिए तो मैं जहाँ से जो जो मैंने चीजें करी लकीली, चाहे फाड़ के साथ ही हो गया, चाहे मैंने बैक करा, या चाहे मैंने अपना एजुकेशन यात्रा देखा। जो एजुकेशन यात्रा मेरा कैंपेन था ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए। एजुकेशन यात्रा क्या करता है, मेरा मानना है कि शिक्षा जो इस देश में है, शिक्षा बहुत ज्यादा क्लासेस के बेस पे पढ़ाया जाता है कि आप सेकंड क्लास में हो या थर्ड डिवीजन में हो, अब ये आपकी नॉलेज है, ये आपका सिलेबस है ना। बट जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक माइंड जो है उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए डिवीजन के हिसाब से, उसको फ्री फ्लोइंग रहना चाहिए, उसको लर्न करते रहना चाहिए। और उसका फ्लिप साइड पे ये भी होता है कि अगर हायर क्लास में है तो उसको छोटी क्लास का आता है, पूरा याद है, वो भी मानना एक सही चीज नहीं है, राइट। तो उसके बेसिस पे हमारे नॉलेज बेस के बेस पे ना शिक्षा होनी चाहिए। तो उससे ही मैंने एजुकेशन यात्रा स्टार्ट करा। और इसका एम था कि हम ऐसी शिक्षा लोगों को प्रोवाइड करें, और उन लोगों को प्रोवाइड करें जिनको शिक्षा नसीब नहीं होती है, जो अनफॉर्चुनेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, पुअर लोग। और वासु इसके लिए मतलब इतना अच्छा एक मेरे को इसका फीडबैक मिला कि मैंने सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट 1500 बच्चों को पढ़ाया 50+ डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड इसके लिए मुझे दुनिया भर के, मतलब जो आप अचीवमेंट्स कह रहे थे, दुनिया भर के अवार्ड्स मिले। चाहे पार्लियामेंट अवार्ड मिला, चाहे माइक्रोसॉफ्ट से वन ऑफ द यंगेस्ट चेन मेकर्स इन द कंट्री मिला। उसके अलावा बहुत कुछ चीजें, मतलब ड्यूक ऑफ एडिनबरग से भी अवार्ड मिला, काम इंटरनेशनल भी गया, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करा। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ जिंदगी में मिला है। और एक जहां मेरा एक लाइफ का जंक्चर था, वो था कि हम दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हमने काम करा, जिसमें मैंने बताया कि हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में जाके सिर्फ अपनी फेलियर स्टोरीज बताएंगे। जैसे अभी मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ, बट हम सिर्फ अपने स्कूल्स में जाके फेलियर स्टोरीज बताएंगे, क्योंकि वो जो चीज है, जैसे आपने कहा लोग ग्लोरीफाई करते हैं सक्सेस को, फेलियर को कोई ग्लोरीफाई नहीं करता है। तो हम जाके फेलियर ही बताएंगे, सक्सेस बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। और हमने वो 2 साल, मतलब हमने 2 महीने 3 महीने वो पायलट रन करा, और वो पायलट इतना अच्छा लगा कि वो अब दिल्ली गवर्नमेंट में स्कीम बन गई, है ना। जहाँ पे रोज ऑलमोस्ट 8.5 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कंपल्सरी पीरियड पढ़ते हैं, फर्स्ट पीरियड ऑफ द डे, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसमें हम उनको करिकुलम में अपनी फेलियर स्टोरी और ये सब चीजें बताते हैं। तो आई वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स फॉर दैट, जिसके लिए मुझे इस साल इंडियन अचीवर अवार्ड मिला और द प्रेस्टिजियस नॉमिनेशन टू पद्मश्री भी मिला, वन ऑफ द यंगेस्ट नॉमिनीज टू पद्मश्री। बस ये कुछ लाइफ में रहा है काम, कुछ ऐसा है। ये कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ है। और सबसे पहले मैं यार आपको इसके लिए भी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इतने आपने चेंजेस लाए हो हमारी सोसाइटी में और हमारे इंडियन जिसे कह सकते हैं एजुकेशन कल्चर में, कि यार आपने इतनी सब छोटी छोटी चीजें नोटिस करी जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है। तो आपको यार इनकी जो जर्नी है वो पता लग गई होगी और इंस्पायर बहुत ज़्यादा बंदे हुए होंगे इसके बाद भी। मेरा अगला क्वेश्चन जो हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जाएंगे उसमें हम पूछेंगे इनसे कि हम कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। तो मेरा उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ कैन आई बी एन एंटरप्रेन्योर इन कॉलेज। वासु देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इट ऑल कम्स विद एक्सप्लोरेशन, है ना। आप अगर उसको ग्लोरीफाई करने के लिए करेंगे तो आपको बिल्कुल कभी उससे बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो आप ना एक्चुअल अपने अराउंड एक प्रॉब्लम देखिए। लोग क्या पहले सोल्यूशन पे जंप करते हैं कि मैं ये भी सॉल्व कर लेता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। सोल्यूशन उसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम एक ही होगी। तो आप प्रॉब्लम फिगर आउट करिए कि आपके आसपास क्या प्रॉब्लम है, या आपकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। आप घर जाते तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने रूटीन में आते जाते। उस प्रॉब्लम्स को पकड़िए और देखिए, उसको एनालाइज करिए, एक बिजनेस प्लान बनाइए, उसको डॉक्यूमेंट करिए। हम जो है ना एज कॉलेज स्टूडेंट्स ख्याली पुलाव बहुत अच्छा पका लेते हैं, बट जहां जहां डॉक्यूमेंट करने की बात आती है हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट ही नहीं करते कि हम करना क्या चाहते हैं। एक बार आप डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे 2 चीजें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसका एनालिसिस करिए कि क्या कंपटीशन है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसका स्टैंड पॉइंट क्या है, क्या ये ऑब्सोलीट होगी, क्या ये एडवांस होगी, कैसे। जैसे भी आपको पूरा एक प्लान बनाइए, बिजनेस प्लान बनाइए डिटेल्ड सा,
और फिर स्टडी करिए, इसको वैलिडेट करिए, जाके अपने कस्टमर से बात करिए, जो लोग वो प्रॉब्लम फेस करते हैं डेली बेसिस पे, उनसे बात करिए कि अगर मैं एक ऐसा सोल्यूशन लेके आऊँ, क्या आपको वो चीज हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। अगर आपको आंसर हाँ मिलता रहता है तो धीरे धीरे बिल्ड करिए, बट ग्राउंड पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे या अगर आप सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे या आप एक सिर्फ गूगल पे अगर आप एक प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी ऐसे नहीं मिलती है। आपको ग्राउंड पे जाना और लोगों से इंटरेक्ट करना, वो फिजिकली इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करिए और धीरे धीरे वैलिडेट करिए, इंक्यूबेशन से सीख सपोर्ट करिए, आप फंडिंग देखिए अपने फैमिली पेरेंट्स और उनसे भी छोटा छोटा कैपिटल रेस करिए, खुद का कैपिटल जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करिए और पूरी कन्विक्शन से करिए, डरिए मत। जहां पे आप डर जाएंगे तो वहां पे आप कभी उभर के नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आई होप यार आपका ये जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया होगा और बहुत सारे बच्चों को पता लग गया होगा कि कॉलेज में ही एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रोसीजर्स टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स और कंपनी। तो यार बहुत सारे बंदे जो हैं वो दिमाग में सोच लेते हैं हाँ यार मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसको एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए वासु, मैंने वही कहा कि जो एक्चुअल लाइफ में है हम ख्याली पुलाव ही पका पाते हैं और उससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में हमें सब कुछ पता होता है कि सब बेस्ट है, बट एक्चुअल दुनिया में वो कुछ होता नहीं है। तो तभी मैंने कहा स्टेप नंबर 1 आप उसको डॉक्यूमेंट करिए, सब कुछ लिखिए। स्टेप नंबर 2 आप वैलिडेट करिए, लोगों से बात करके उनसे उनके फीडबैक जानिए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्टेप नंबर 3 आप कंपनी को रजिस्टर करिए, और लोग तो रजिस्टर ही नहीं करते अपनी कंपनीज को। जब आप ऑफिशियली रजिस्टर ही नहीं करेंगे कंपनी को तो आप फॉर्मली कैसे आगे बढ़ पाएंगे? वो करिए, वो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जाइए, थोड़ा और ग्रो करिए, अपने आइडिया को और ग्रो करिए, थोड़ी ट्रैक्शन लेने की कोशिश करिए कि जो मेरे लोग हैं अगर उनको प्रॉब्लम है, उनको मेरा सोल्यूशन पसंद है, क्या वो लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? ऐसे कर करके धीरे आप थोड़ा रेवेन्यू से ग्रो करिए। 4th स्टेप है, आपने वो जब कर लिया तब आपके पास टेक्नोलॉजी हो गई, आपने थोड़ी टीम बिल्ड कर ली, टीम अच्छी बिल्ड करिए साइड बाय साइड, आपके पास टीम बिल्ड हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, तब आप जाइए और थोड़ा और आगे स्केल करिए। तब आप एंजल इन्वेस्टर्स या फार जैसे इन्वेस्टर्स हो गए या और इन्वेस्टर्स हो गए, इनसे कैपिटल रेस करिए और फिर आपका वो प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है बस हर बारी। ओके सो आई होप यार आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यार हाउ कैन स्टूडेंट्स फंड देयर आइडियाज। तो यार अभी मान लो कि मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैंने उसको मतलब आइडिया भी पूरा सोच लिया, लेकिन मेरे पास फंड्स की कमी है या फिर मेरा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मैं किस तरीके से अपनी जो फंडिंग है वो रेज कर सकता हूँ, उसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए फंडिंग के लिए प्रोसीजर यही है कि आपके पास, जैसे मैंने कहा, आपको स्टेप 4 तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप मार्केट में हैं, आप रजिस्टर्ड है अपनी कंपनी, आपको कंपनी की वैलिडेशन मिल रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मनी दे रहे हैं या लोग डाउनलोड कर रहे हैं आपकी ऐप या जैसे भी है, आपको थोड़ा एक वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या करिए, एक इन्वेस्टर के लिए डेक बनाइए। पहला डेक जो आपने बनाया वो खुद के लिए था, बिजनेस समझने के लिए, मेरा आइडिया को डॉक्यूमेंट करने के लिए। ये वाला डेक है अब उस आइडिया को और लोग को बताने के लिए, और उस आइडिया से क्या आपको पोटेंशियल मिल सकता है और आपको क्या ऑलरेडी वैल्यू मिल भी रही है। तो आप ये दोनों चीजें का एक मिक्सचर बताइए इन्वेस्टर्स को कि वो अपना कैपिटल कैसे इससे डबल कर सकते हैं, कैसे इससे ट्रिपल कर सकते हैं, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है इसका, है ना। जब आप वो बताएंगे तो वो उससे इन्वेस्टर्स को एक क्लैरिटी मिलती है। तो सब कुछ बताइए, आप अपने टीम के बारे में, अपनी ट्रैक्शन के बारे में बताइए, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, आप अपनी मार्केट के बारे में बताइए, जिस मार्केट में आप हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम और कितनी बड़ी हो सकती है 3 साल बाद, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो आज के लिए पैसा नहीं डाल रहे, वो 3 साल बाद के लिए पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि तब उनकी इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट, उनके रिटर्न आने स्टार्ट होंगे, है ना। तो तब कितनी 3 साल में कंपनी ग्रो हो सकती है, तो उसके बारे में बताइए, ये सब चीजें बताइए, थोड़े फाइनेंशियल्स उसमें मिलाइए कि आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, है ना, क्या क्या आप कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं, क्या क्या उसके कॉस्ट हैं, ये सब बता के आप एक प्लान बना के अच्छा इन्वेस्टर्स को सबमिट करिए। इन्वेस्टर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कशंस होंगी, आपसे नेगोशिएशन होंगी और फिर आपको एक फंडिंग मिलती है उसके बाद। ओके तो आई होप यार आपको पता लग गया होगा कि आपको अपने जो आइडियाज हैं उसको किस तरीके से आप फंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लान इन्होंने बताया। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि many students think that they can't manage their startups with college. What are your opinion on this? Because आपने ही एक स्टार्टअप जो है पूरा मैनेज करा है कॉलेज के साथ, वो भी इतने अच्छे से और ग्रो भी करा है, तो एक बार आप सबको बता दो। देखिए वासु, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन
आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वो गट्स है, आपके पास वो टाइम है करने का, अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। 24 घंटे हम सबके पास है। मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, मैंने कॉलेज में स्टार्टअप मैनेज नहीं करा, मैंने स्टार्टअप तो मैनेज करा ही करा, उसके साथ साथ मैंने अपना एजुकेशन यात्रा मैनेज करा, उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट के साथ काम मैनेज करा। जहां जहां मेरे स्पीकर सेशंस होते थे, मैं लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 200 इवेंट्स प्लस में बोल चुका हूँ, वो सब मैनेज करे कॉलेज के साथ। रात रात को मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था, क्योंकि मेरे पास सोशल एजुकेशन अपने कैंपेन के लिए पैसे नहीं थे, और मैं फारसी को स्टाइपेंड लेता नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे पैसे चाहिए होते थे फंड करने के लिए, तो मैंने रात को स्टैंड अप कॉमेडी तक करता था। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने टाइम के साथ, और टाइम यूटिलाइजेशन ना सबसे अंडररेटेड आपकी क्वालिटी है। अगर आप उसको टाइम यूटिलाइजेशन को एक अच्छा कर पाएंगे ना, तो आप उस 24 घंटे को 48 बना सकते हैं। और अगर उस 24 घंटे को जिस दिन आप 48 बनाने लगे, आपको वो वैल्यू देखनी स्टार्ट होगी। क्योंकि ना उसके बाद ना लड़ाई जो है वो 4-5 साल की नहीं रहती है। लड़ाई और स्ट्रगल जो है वो हर एक दिन दिन का हो जाता है, कि आज के दिन में क्या उठ के क्या क्या अचीव करना है, आज के दिन में उठ के क्या क्या अचीव करना है ना। जब जिस दिन ये होना स्टार्ट होना लगे ना, जो रिजल्ट्स है ना वो फिर दिनों के हिसाब से आते हैं। तो अगर मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आपने 4 साल या 3 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया, आपने कैसे करा? मैंने कहा मेरे लिए वो 3 साल थे ही नहीं, मेरे लिए वो 1120 या 1130 दिन थे जिसमें मेरे को सब अचीव करना था, है ना। जिस दिन आप ऐसे करोगे ना, आपको बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप एक मेथोडोलॉजिकल अपनी जिंदगी लगेगी, अनऑर्गेनाइज नहीं, काफी ऑर्गेनाइज लगने लगेगी। और अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। जिस एज में हम हैं, कुछ प्रायोरिटीज हमारी बाद में भी जा सकती हैं, क्योंकि अगर इस एज में हम कुछ करके दिखा दिया, तो इस एज का जो वो सक्सेस का है ना, वो सक्सेस आपको लॉन्गर टाइम तक जीने को मिलेगी, है ना। तो वो जितना जल्दी आप अचीव करें, यंग करिए। फेल होने का भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप फेल भी करते हैं तो भी आपके पास टाइम है कि आप और बहुत जल्दी कुछ कर सकते हैं। बाद में करेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बाद में करेंगे, सोशल कंडीशंस आएंगी। आज का टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो ये अपना जो आज की यूथ है, थोड़ा सोशल मीडिया और इन पे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा छोड़िए और थोड़ा अपने काम बिल्ड करिए। जिस दिन आप अपने बारे में अपना काम अच्छा करेंगे, लोग आपके बारे में अपने आप ही बोलेंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल। ये जो इन्होंने बात कही है वो बहुत ही कम लोग बोलते हैं और सबको गाइड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये आप बारी बारी इसको रिपीट कर सकते हो, इस बात को देख सकते हो पीछे जाकर, क्योंकि ये बात जो है ये जिसे लिटरली कहते हैं ना पेड एडवाइस, ये वो एडवाइस थी। तो यार बहुत अच्छे से आपने समझा दिया ये चीज़। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि स्ट्रैटेजी टू ग्रो बिजनेस और स्टार्टअप इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, बहुत सारे आज की डेट में आप पढ़ेंगे कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी है कि आप ये फलाना कर लो आपका स्टार्टअप ग्रो हो जाएगा, ये ढिमकाना कर दो आपका हो जाएगा। बट कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी किसी के लिए वर्क करेगी होगी तो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी वर्क करे। आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो सारे बिजनेस, कस्टमर के बारे में जानिए। कस्टमर है कौन आपका, किस एज ब्रैकेट का है, कहाँ से आता है, क्या नीड्स है उसकी, उसको क्या वैल्यू चाहिए, है ना। अब जिस दिन आप ये समझने लग गए ना, आपके लिए सारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। क्योंकि एंड में कस्टमर है जो आपको सर्व करना, कस्टमर है जो आपको पैसा लेके आए, कस्टमर के लिए आप मार्केटिंग करोगे, कस्टमर के लिए आप सेल्स साइकिल करोगे, कस्टमर के लिए आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करोगे, सब कुछ आप कस्टमर के लिए करोगे। तो कस्टमर को समझना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा और ज्ञान को समझने में अपना वेस्ट करते हैं। जिस दिन आप और ज्ञान को समझने में बहुत ज्यादा वेस्ट करोगे, आपने कस्टमर से फोकस हटा रहे हो। ठीक है, आप ज्ञान लीजिए, बिल्कुल लीजिए, पर जो कस्टमर का ज्ञान है, जो कस्टमर आपको आपकी कंपनी के बारे में बताता है, वो आपका बेस्ट ज्ञान है। उसको कभी मत छोड़िए, उसको हमेशा लिए और उस चीज से वर्क करते रहिए। और सेकंड चीज बस ये है, आपके माइंड में जो चीज बेस्ट है या आपने जहां से सीखी है वो बेस्ट है, जरूरी नहीं हुआ है कि वो असल जिंदगी में भी बेस्ट हो, है ना। उस पे आप पिवट करने का या एक चेंज करने का स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी रखिए, क्योंकि स्टार्टअप में कभी भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, चेंज बहुत जल्दी करना होता है। तो जैसे जैसे आपकी सिचुएशन आ रही है, अब स्ट्रैटेजी चेंज करते रहिए और अपना माइंड काफी ओपन रखिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग की मुझे यहाँ से ये सीखना है, यहाँ से सीखना है। बट कस्टमर को कभी ना भूलें, क्योंकि वही आपको जो लॉन्ग टर्म में आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। आपकी जो भी पॉइंट था बहुत क्लियर हो गया होगा सबको, और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि मेनी पीपल ऑन यूट्यूब और अदर मीडियम्स ग्लोरीफाई द एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए,
वासु, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ही गलत बात, क्योंकि देखिए आप बॉलीवुड स्टार्स को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है, उनके स्टारडम के लिए, आप क्रिकेटर्स को ग्लोरीफाई करते हैं उनके स्टारडम के लिए, वो चीज ठीक है, आप कर रहे हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप को आप ग्लोरीफाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही एक बुरी चीज कर रहे हैं। आप बुरे उस जो एंटरप्रेन्योरशिप के डार्क साइड्स हैं वो हटा के आप सिर्फ अच्छे साइड्स बताते हैं, है ना। और उससे क्या है ना कि काफी सारे लोग इंस्पायर होके मोटिवेट होके आ जाते हैं, और कल को जब वो फेलियर या वो सक्सेस जब उनको सक्सेस नहीं मिलता है, वो फेलियर फेस करते हैं, वो हिल जाते हैं कि यार ये तो नहीं बताया था, ये तो नहीं बताया था कि हमें ये दिक्कत होगी, है ना। वहां पर गलती हो जाती है। आप ग्लोरीफाई ना कीजिए, आप ओपनली बात करिए, ठीक है। जैसे आज हमने बात करी, हमने एकदम सीधी बात करी, जो चीज सही है हमें सही बोली, जो चीज गलत है हमें गलत बोली, ऐसे बात करिए। और ऐसी बात में ना कॉन्वर्सेशन में बहुत फायदा भी है, ठीक है। तो अब जैसे मुझसे बहुत लोग पूछने के देता आपके से बनने के लिए क्या करें, मैंने कहा आप क्या 2-2.5 साल रोज सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7-7:30 बजे तक, ओ सॉरी रात के 2:30-3 बजे तक क्या जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्टाइपेंड छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप एक छोटी सी कंपनी में रिस्क लेके काम करने को तैयार हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने सबसे लड़ने को तैयार है अगर आपको सपोर्ट ना करें? और लोग कहते हैं नहीं, हम तो ये सब करने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा आप फिर जब ये करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर आप कैसे मेरी तरह बनना चाहते हैं, आप कैसे लोगों की तरह बनना चाहते हैं, है ना। तो वो देखो, ये नेटफ्लिक्स नहीं है जहाँ पे आप इंट्रो स्किप करके सीधा गुड पार्ट पर पहुंच जाओ, है ना। यहाँ पे आपको वो स्ट्रगल और वो सारी चीजें इंड्योर और वो सब कुछ फेस करना है, ठीक है। तो वो जब तक आप फेस नहीं करोगे, जब तक आपकी थिक स्किन नहीं होगी, आप एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ सकते। और ये बहुत इजी जर्नी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। बट अगर आपके में जज्बा है, अगर आपके में वो पैशन है, तो ये बहुत टफ बहुत ईजी है, अगर आपके में पैशन है। बट नहीं है, अगर 100% का 99.99 भी है, तो भी बहुत बिल्कुल। तो यार आई होप कि आपको पूरा इनकी जर्नी जो है वो समझ आ गई होगी। और जितना आजकल लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ग्लोरीफाई करते हैं कि यार बस एक कंपनी स्टार्ट करो और करोड़ों कमाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने जितनी मेहनत करी है, जितना अपना स्वेट और पेन और अपना जो पूरा टाइम जिसे हम कह सकते हैं इन्वेस्ट करा है एक कंपनी में, और उसके बाद जाकर वो कंपनी ग्रो करी और बिना स्टाइपेंड के वर्क करा, तो ये इससे सबको इंस्पायर होना चाहिए। और इन्होंने 1500 प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने अपने अंडर टीच करा पूरा। तो जो एजुकेशन यात्रा में इन्होंने जो पूरा जो कवर करा पूरे इंडिया के जो जिसे हम कह सकते हैं वीकर सेक्शन को पूरा जो कवर करा, उससे सबको इंस्पायर होना चाहिए। एंड आई होप यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।